गणितपुर चैनल में आपका स्वागत। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन में शुरू करने जा रहा हूं। आज इस प्रीफेस में आपको मैं पूरी प्लानिंग बताऊंगा कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। रियल लाइन लिखा हुआ है और एक टोपोलॉजी है, दो वर्ड टाइटल में लिखा हुआ है। रियल लाइन आप जानते हैं, ऑर्डर रियल नंबर लाइन, जिसके पोर्शंस को हम इंटरवल्स कहते हैं। रियल लाइन के तमाम प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं। ऑर्डर डेंसनेस प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना है, उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी हमें। इंटरवल तो आप जानते ही हैं, एनी पोर्शन ऑफ ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन इज सेड टू बी एन इंटरवल। टोपोलॉजी की मीनिंग बहुत सी है, लेकिन मैं आपको फोकस करूंगा जो हमें पढ़ना है। टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है उस पर हम आपको फोकस करेंगे। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, ग्रीक वर्णमाला का ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड है, वर्णमाला नहीं, ग्रीक वर्ड है टोपोस, TOPOS, टोपोस। टोपोस का मतलब होता है स्थान, प्लेस। तो टोपोलॉजी का मतलब हो गया संस्थिति विज्ञान, संस्थिति शास्त्र। संस्थिति के बारे में, स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे, स्थान और स्थिति। तो रियल लाइन अगर हम खींच दिए, ये है रियल लाइन। अब इसमें स्थान और स्थिति, संस्थिति, एक पॉइंट लिया हमने, ये पॉइंट की स्थिति, और पॉइंट के थोड़ा इधर, उतने ही इधर, ठीक ना, हमने एक स्पेस ले लिया, ये स्पेस है। अभी स्पेस का मतलब देखो, जब हम प्लेन में पढ़ेंगे तो स्पेस 2 डायमेंशनल होगा। जब हम 3 डायमेंशनल बात करेंगे तो स्पेस का मतलब 3 डायमेंशनल फिगर हुआ। और जब हम रियल लाइन की बात करेंगे तब स्पेस का मतलब यही हुआ, रियल लाइन पर स्पेस, माने रियल लाइन का पोर्शन माने इंटरवल। तो सारा खेल अब इंटरवल के इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये पॉइंट मान लो हमने ले लिया x, इसके इधर एप्सिलॉन डिस्टेंस, वेयर एप्सिलॉन इज पॉजिटिव बट स्मॉल नंबर, उतना ही स्मॉल इधर एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर। ये पॉइंट हो गया x माइनस एप्सिलॉन, ये पॉइंट हो गया x प्लस एप्सिलॉन, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यही है स्थिति और संस्थिति और स्थान, टोपोस, और इसका हम शास्त्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, देखो x मिड पॉइंट है इस इंटरवल का, तो इसे हम कह सकते हैं कि दिस इंटरवल इज सेंटर्ड एट x। यहां हम सेंटर मिडिल पॉइंट पे कहते हैं। जाहिर सी बात है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, मिडिल पॉइंट पे, तो इसलिए हम उसको सेंटर बोल रहे हैं, तो कोई बेजा बात नहीं है। इसको x का नेबरहुड कहते हैं। इस इंटरवल को, ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, ये x का नेबरहुड कहलाता है। x का पड़ोस, x जहाँ पर स्थित है, x जहाँ पर स्थित है उस स्थान को हमको बताना है। अगर स्थान बताना है तो स्थान तो पॉइंट तो बताएंगे नहीं, हम पूछ रहे हैं x कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे x इस स्थान पे स्थित है। अब ये स्थान आपका दो इस स्थान पे स्थित है, इस स्थान पे स्थित है, इस स्थान पे स्थित है। स्थान के नाम पर आप ये जो लेंथ है, ये चाहे जितना भी छोटा ले लें, स्थान का मतलब यही हुआ। तो यही टोपोस की लॉजी, हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे, रियल लाइन की पढ़ेंगे। ये नेबरहुड सबसे पहले हम पढ़ेंगे, नेबरहुड। नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। फिर इस नेबरहुड की मदद से हम ओपन सेट डिफाइन करेंगे। ओपन सेट, ओपन सेट हम डिफाइन करेंगे नेबरहुड की मदद से, यही बेस है, नेबरहुड ही बेस है। ओपन सेट जब डिफाइन हो गया तो फिर हम इस ओपन सेट की मदद से क्लोज्ड सेट डिफाइन करेंगे। इसके बाद फिर हम नेबरहुड की ही मदद से इंटीरियर पॉइंट डिफाइन करेंगे। नेबरहुड की मदद से हम इंटीरियर पॉइंट डिफाइन करेंगे, ठीक ना। आप आगे चल के देखिएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, इंटीरियर पॉइंट। फिर इंटीरियर पॉइंट की मदद से, नेबरहुड की मदद से हम एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट की बात करेंगे। नंबर 4, फिर नेबरहुड की ही मदद से हम एडहेरेंट पॉइंट डिफाइन करेंगे, एडहिरेंट पॉइंट डिफाइन करेंगे, लिमिट पॉइंट डिफाइन करेंगे। लिमिट पॉइंट को लिमिटिंग पॉइंट भी कहते हैं। एडहेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। आइसोलेटेड पॉइंट डिफाइन करेंगे। इंटीरियर ऑफ ए सेट बताएंगे, एक्सटीरियर ऑफ ए सेट, फ्रंटियर ऑफ ए सेट, बाउंड्री ऑफ ए सेट। तो इस तरीके से इन सभी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, इनको टोपोलॉजिकल पॉइंट्स कहते हैं। इन जनरल सबको मिला करके
टोपोलॉजिकल टोपोलॉजिकल पॉइंट्स आई थिंक 6 पॉइंट्स हैं। एक बिरादरी तो इंटीरियर वाली हो गई, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, 7 हो जाएंगे ना। एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। ये एक ग्रुप है, 4 पॉइंट का एक ग्रुप है। एंड एडहेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। 3 पॉइंट का ये एक ग्रुप है। कुल 7 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इकट्ठे टोपोलॉजिकल पॉइंट्स कहते हैं। ये सब आप देखोगे, सबके बेस में ये नेबरहुड है। नेबरहुड से सारी चीजें डिफाइन होंगी, ठीक ना। ये बात आप बढ़िया से समझ लें। फिर हम इंटीरियर ऑफ ए सेट पढ़ेंगे, क्लोजर ऑफ ए सेट पढ़ेंगे। फिर इस क्लोजर की मदद से डेराइव्ड सेट पढ़ेंगे, किसी सेट का डेराइव्ड सेट। तो ये 3 मुख्य हो गए, इंटीरियर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट, डेराइव्ड सेट ऑफ ए सेट या डेरिवेटिव ऑफ ए सेट। एडहेरेंस ऑफ ए सेट भी होता है, वो तो खैर इसी में इंक्लूडेड हो जाएगा। एडहेरेंस ऑफ ए, फ्रंटियर ऑफ ए सेट, बाउंड्री ऑफ ए सेट। फ्रंटियर बाउंड्री का एक नमूना आपको हम दे दें, जैसे कि ओपन इंटरवल ए बी में ए और बी इस इंटरवल के फ्रंटियर पॉइंट्स हैं, और क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ए और बी इस इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तो थोड़ी सी फील आपके अंदर उठ जाएगी, फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। थोड़ा सा इस चर्चा हम कर दी, अच्छा है, नहीं तो आपको लगेगा बिल्कुल कि जाने क्या क्या वर्ड लिख रहे हैं, जाने क्या क्या मतलब है। जैसे कि नेबरहुड का मतलब हमने समझा दिया आपको, फिर ये फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट का मतलब हमने समझा दिया। क्लोजर की मदद से, इसको क्लोजर ऑफ ए बोलते हैं, क्लोजर की मदद से हम डेंसनेस पढ़ेंगे, है ना। कोई भी सेट डेंस विथ रेस्पेक्ट टू अदर सेट, कोई भी सेट डेंस विथ रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ, है ना। सेट ए इज डेंस इन इटसेल्फ, ए सेट इज नोवेयर डेंस, ये सब पढ़ेंगे। फिर इसी डेंसनेस की मदद से हम परफेक्ट सेट पढ़ेंगे, और आपको हम ऑर्डर स्पेसीज की भी चर्चा करके दिखाएंगे डिराइव्ड सेट की मदद से। कुल मिला के यही हमें पढ़ना है, यही हमारा कुल मिला के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन, उसमें यही सब हमें पढ़ना है। नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट, ये सब है। इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट। सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए is denoted by this and it is called interior of A। अब इंटीरियर पॉइंट का देखो हम आपको बताएं डेफिनेशन, थोड़ा सा झलकी देते चल रहे हैं आपको ताकि बिल्कुल ही अजनबीपन न लगे, थोड़ी झलकी ले लें कि x A का इंटीरियर पॉइंट होगा यदि A x का नेबरहुड हो। आ गया ना नेबरहुड, यही मैं कह रहा था। ओपन सेट क्या है? उस सेट को ओपन सेट कहेंगे जो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो। लो फिर नेबरहुड आ गया, समझ रहे हैं ना। ये सब हम देखना नेबरहुड के टर्म में ही आपको सब बताएंगे। तो जो बेस है वो नेबरहुड है, नेबरहुड से स्टार्ट होगा, नेबरहुड से स्टार्ट करना है हमको। नेबरहुड से स्टार्ट करेंगे हम, ओपन सेट पर आएंगे, ओपन सेट से फिर हम टोपोलॉजिकल पॉइंट्स पे आएंगे। इकट्ठे लिख दे रहे हैं, टोपोलॉजिकल पॉइंट में ये सब हो गया पूरा, इतना सब पूरा, ये सब का सब पूरा, ये जो बड़ा सब मटेरियल है टोपोलॉजिकल पॉइंट्स, यही है पूरी यात्रा। अब इसको हम धीरे धीरे तय करेंगे, ठीक। हमको लगता है बहुत लंबी प्लेलिस्ट इसकी नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत नहीं है ज़्यादा, जो हमको लगता है 15 वीडियोज़ में इसको हम समेटने की कोशिश करेंगे। 15 वीडियो तो बनेंगे ही बनेंगे, मन बना लीजिए आप। टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन पढ़ने का बहुत ही अच्छा है,
इसमें सेट थ्योरी की खूब नॉलेज होनी चाहिए आपको, और इंटरवल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। देखो इंटरवल भी सेट ही तो है। अब सेट दो होते हैं, एक पॉइंट सेट होता है, एक इंटरवल होता है। पॉइंट सेट है जिसमें हम उसको सेट बिल्डर मेथड से या रोस्टर मेथड से, प्रॉपर्टी मेथड से प्रेजेंट कर सकें, और इंटरवल जो है एक स्पेशल टाइप का सेट है। इसके एलिमेंट्स को हम कामा लगा लगा के नहीं लिख सकते, यानी कि जो टेबुलर मेथड होता है उस रूप में हम इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट हम नहीं लिख सकते इंटरवल में। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, वीडियोज़ में। ये प्रीफेस में आपको हमने पूरी प्लानिंग बता दी, सिलेबस बता दिया, एक आइडिया आपको मैंने दे दिया कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।